बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भले ही बोल्डनेस और अपनी ग्लैमरस अदाओं से लोगों का दिल जीतती हो और पॉपुलैरिटीज का हिस्सा बने रहने के लिए ये सारी चीजें करती हो, लेकिन बॉलीवुड में एक वक्त ऐसा भी रहा है जहां पर एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसने पॉपुलर होने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। इतना ही नहीं, उस वक्त उस अभिनेत्री ने खुद अपने माता पिता पर केस ठोक दिया था। साथ ही साथ रातों रात पहली ही फिल्म से स्टार बनने के बाद इस अभिनेत्री के सर पर ग्लैमर का ऐसा भूत सवार हुआ कि भाई इनके अंदर एटीट्यूड इतना ज्यादा आ गया कि हर किसी से ये लड़ पड़ती थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी ही अभिनेत्री के बारे में जिनकी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, दूसरी फिल्म उससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। इन्होंने 20 सालों में लगभग 40 फिल्मों में काम किया, लेकिन जानी जाती है अपनी गिनी चुनी 3-4 फिल्मों के लिए ही। अपने काम से ज्यादा एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रही हैं, हेडलाइंस में रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अमीषा पटेल की। अमीषा पटेल का जन्म हुआ 9 जून 1975 को एक गुजराती परिवार में, जो कि मुंबई में ही सेटल्ड है। पिता का नाम है अमित, जो कि एक बिजनेसमैन है। माँ का नाम है आशा देवी, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। अमीषा की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए अमीषा यूएस चली गई, जहां से इन्होंने बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी की। बात अगर अमीषा के पिता की करें तो अमीषा के पिता एक्टर राकेश रोशन के स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं, इसलिए बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में आना अमीषा का एक सपना रहा है। अमीषा का एक भाई है अश्मित पटेल, जो कि खुद एक एक्टर है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमीषा ने यूएस में ही नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अमीषा के मन में कहीं ना कहीं एक्टिंग करने का तो विचार था। इसलिए अमीषा ने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ी और भारत वापस आ गई। यहाँ पर अमीषा ने सत्यदेव दुबे थिएटर ज्वाइन कर लिया, जो कि एक फेमस थिएटर है। थिएटर करने के दौरान अमीषा ने कई एड फिल्मों में काम किया। ये एड फिल्म थी बजाज की, फेयर एंड लवली की, लक्स और कैडबरी की। इन्हीं एड के दौरान अमीषा बॉलीवुड की नजरों में भी आ गई थी और इस दौरान राकेश रोशन भी अपने बेटे के लिए एक फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म में वैसे तो करीना कपूर की एंट्री हो चुकी थी, वो 6 दिन की शूटिंग भी कर चुकी थी, लेकिन करीना के एटीट्यूड की वजह से उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया था। इसके बाद राकेश रोशन ने अमीषा पटेल के पिता को फोन किया और पूछा, क्या तुम्हारी बेटी एड फिल्म में काम करती है तो वो मेरी फिल्मों में भी काम कर सकती है या नहीं। इस तरह अमीषा पटेल को उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है मिली थी। फिल्म कहो ना प्यार है उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म ने अमीषा और ऋतिक रोशन को रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म के बाद साल 2000 में ही अमीषा ने तेलुगु फिल्म में काम किया और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई और अमीषा पटेल हिंदी के साथ साथ साउथ फिल्मों में भी स्टार बन गई थी। इसके बाद फिल्म गदर एक प्रेम कथा आई, जिसमें अमीषा सनी देओल के साथ लीड रोल में थी। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। शुरुआती 3 फिल्में हिट होने के बाद अमीषा पटेल स्टार बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद अमीषा की लगातार कई फिल्में फ्लॉप साबित हुई। ये फिल्में थी ये जिंदगी का सफर, क्रांति, क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे। इन सारे फिल्मों में बड़े बड़े कलाकार थे, लेकिन ये सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। जिस समय अमीषा की फिल्में फ्लॉप जा रही थी, उस समय अमीषा एक और मुसीबत में फंस गई थी। दरअसल अमीषा ने अपने माता पिता पर एक केस कर दिया था, जिसमें एक्ट्रेस ने अपने माता पिता पर आरोप लगाया था कि उनके पेरेंट्स उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उन्हें एक्ट्रेस के कमाए 12 करोड़ रुपए वापस नहीं दे रहे। दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब अमीषा और विक्रम भट्ट का अफेयर शुरू हुआ। फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ। दोनों ही लिव इन में रहने लगे थे, जिससे अमीषा के माता पिता काफी ज्यादा नाराज थे। वो चाहते थे कि अमीषा विक्रम भट्ट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक तो वो पहले से ही शादीशुदा हैं और उसके बावजूद भी इनके कई अफेयर रह चुके हैं। लेकिन अमीषा के सर पर विक्रम भट्ट के प्यार का भूत सवार था और इस दौरान अमीषा ने अपने पिता से अपने पैसे मांगे, जो उन्होंने वापस नहीं किए। जी हाँ, अमीषा ने अपनी कमाई अपने पिताजी को सौंप दी थी, उनके पास संभालने के लिए अपने पैसे रख दिए थे। लेकिन जब उनके माता पिता को उनके अफेयर के बारे में पता चला, तब अमीषा को पैसे नहीं मिले, पर हाँ चप्पलें जरूर पड़ी थी, जिसके बाद अमीषा ने घर भी छोड़ दिया था। अमीषा पटेल ने उसके बाद अपने माता पिता को लीगल नोटिस भी भेजा।
बाप और बेटी की लड़ाई इस दौरान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, हेडलाइंस बनी, कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। अमीषा पटेल के माता पिता ने भी मीडिया में ये आरोप लगा दिया, ये बयान दे दिया कि भाई उनकी बेटी ये सब काम जो कर रही है ये विक्रम भट्ट के बहकावे में आकर कर रही है, विक्रम भट्ट के कहने पर कर रही है। इस दौरान अमीषा ने एक फिल्म की थी, ये फिल्म थी हमराज, और ये एक सुपरहिट फिल्म थी। लेकिन इसके बाद जो भी फिल्म आई वो सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई। सलमान खान के साथ में ये है जलवा, अजय देवगन के साथ में परवाना, आफ्ताब शिवदासनी के साथ में सुनो ससुर जी, वादा, ऐलान, जमीर, मंगल पांडे, मेरे जीवन साथी और हमको तुमसे प्यार है, ये सारी की सारी फिल्में बड़े बजट की, बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्में थी। लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हो गई। उधर अमीषा का रिश्ता विक्रम भट्ट के साथ में गड़बड़ होने लगा, रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। विक्रम भट्ट की वाइफ को सब पता चल गया। अब ना तो अमीषा का करियर अच्छा चल रहा था और ना ही विक्रम भट्ट की वजह से बाकी चीजें ठीक हो पा रही थी। तरीके से इस्तेमाल ना करे और ना ही बेवजह पब्लिसिटी पाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। अब अमीषा ये सारी चीजें कर चुकी थी और इसी वजह से उनका करियर अधर में लटका हुआ था। अमीषा ने एटीट्यूड में जवाब दिया और कहा कि भाई उन्हें कमबैक करने की क्या जरूरत है, वो फिल्मों से गई ही कब थी जो कमबैक करेंगी। जबकि सच्चाई तो ये थी कि 2013 के बाद अमीषा की 2018 तक कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन अमीषा का एटीट्यूड ऐसा था जैसे हर साल 4-5 फिल्में कर रही हो। वैसे अमीषा पटेल के घमंड का ये पहला केस तो सामने नहीं आया था। इससे पहले भी अमीषा कई बार मीडिया को अपना एटीट्यूड दिखा चुकी हैं। दरअसल जब अपने करियर के टॉप पर अमीषा पटेल थी तब अमीषा ने अपने मैनेजर से ये कहलवा दिया था कि कोई भी अमीषा को अमीषा नहीं कहेगा, बल्कि अमीषा को अमीषा जी कहकर बुलाएगा। इतना ही नहीं, अमीषा कभी कभी मीडिया पर चिल्ला भी देती थी, जिससे समय समय पर अमीषा का घमंड दिखाई दे जाता था। अमीषा के नखरे और घमंड ही थे जो अमीषा को धीरे धीरे फिल्मों से गायब करते चले गए। हालांकि अभी अमीषा गदर 2 फिल्म में नजर आने वाली है और इसको लेकर काफी चर्चाओं में है। जल्दी ही फिल्म गदर 2 का जो सीक्वल रिलीज होगा उसमें एक्ट्रेस को काम मिलना तय था, क्योंकि उनका किरदार सकीना आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। ये फिल्म अमीषा की उन 3-4 गिनी फिल्मों में से है जो हिट साबित हुई थी और आज भी अमीषा इन्हीं फिल्मों की वजह से जानी जाती हैं। तो चलिए अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही कॉमेंट करके बताइए कि अमीषा पटेल की लाइफ से जुड़ी और उनके करियर से जुड़ी इन सभी बातों पर आपका क्या कहना है और क्या आपको भी लगता है कि वाकई अमीषा पटेल में हद से ज्यादा एटीट्यूड है। कमेंट करिए।